अगर आप में से कोई भी शख्स कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर या किसी ऐसी कंट्री में जाना चाहता है कि जो उसका ख्वाब है कि वहां जाए, वहां काम करे, जॉब करे, बिजनेस वीजा हो उसके पास, अगर कुछ स्टूडेंट स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनको इस चीज की श्योरिटी नहीं होती कि उनका वीजा लगेगा या नहीं लगेगा। ये एक बड़ी जबरदस्त SMC कंसल्टेंसी के नाम से, जिसको साजिद मलिक कंसल्टेंसी कहा जाता है, इनका एक ऑफिस दुबई में है, जबकि जो दूसरा ऑफिस है इस वक्त इस्लामाबाद में है। ये लाहौर में ऑपरेशनल होने जा रहे हैं। इनका तरीका बड़ा जबरदस्त है कि ये लाहौर और दुबई जो इनके ऑफिसेज हैं, ये मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और वीजे के प्रोसेस को और उसकी स्टंप को जो है ना मेक श्योर करते हैं। इनका ये कहना है कि डंकी लगाने की किसी को भी जरूरत नहीं है, आप उससे भी 1/4 रकम अदा करके लीगली पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। लोग डंकी लगाते क्यों हैं और डंकी में कितने पैसे गरीब आदमी को देने पड़ जाते हैं? डंकी में आजकल लोग सुना जाता है कि 20 लाख, 30 लाख, 25 लाख, मुझे नहीं एग्जैक्ट फिगर पता, लेकिन जो लीगल वे में जा रहे हैं वो इससे कम पैसे लगाते हैं। ये जो लोग जा रहे हैं 25-25 लाख दे के, 30 लाख दे के, और उसके बाद उनकी जानों की भी प्रॉब्लम होती है, उनको वहाँ पर मारते हैं, पीटते हैं, फिर उनके घर वालों से तावान वसूल करते हैं। मतलब पहुँच गए तो पहुँच गए, ना पहुँचे तो डूब गए, बंदा भी मर गया। और वो जाते इसलिए कि उनके पास यहाँ उनको कोई नजर नहीं आ रहा। उससे बेहतर है लीगल वे में यहाँ से आप अपने गल्फ कंट्रीज में जाएं, वहाँ पर कुछ अच्छा बिजनेस शो करें या वहाँ पर अपनी प्रोफाइल को इतनी स्ट्रॉन्ग शो करें कि वो एम्बेसडर आपको वीजा देने पे मजबूर हो जाए। वो आपको वीजा क्यों नहीं देते पाकिस्तान से? पाकिस्तान में लोगों की सैलरीज होती है 30,000, 50,000, बहुत ज्यादा तुरम खाओ तो लाख, 1.5 लाख। उसको पता है यार 1.5 लाख रुपया जिस बेचारे की सैलरी है वो $500 नहीं बनते, तो उसको वो कैसे आके अफोर्ड कर सकता है हमारी कंट्री में आके विजिट करना? बैंक स्टेटमेंट भी नहीं उस तरह से बनती, भी उस तरह से मेंटेन नहीं होती। वो 1.5 लाख रुपए में घर को मैनेज करेगा, घर के रेंट्स देगा, घर के बिल देगा, बच्चों की फूड मैनेज करेगा, या वो घूम फिर कर आएगा। आप फिर उसको कैसे मैनेज करवा देते हैं? अभी आप पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ रुपया रखते हैं, आपको उसका रखने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप दुबई में रखते हैं, दुबई में ये अपनी स्टेटमेंट अच्छी शो करते हैं, तो उसके बिहाफ पे आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। और फिर वो आप दुबई से वीजा जो है ऑपरेट करवाते हैं? हम करवाते ही दुबई से हैं। दुबई जो है ये अब वर्क वीजा भी नहीं दे रहा पाकिस्तानियों को, और उन्होंने एक शर्त रख दी है कि FA तक तालीम होनी चाहिए। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नुकसान नहीं है? क्योंकि ये ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जाएंगे तो ज़र मुबादला पाकिस्तान में भेजेंगे, और ये जो सिसकती हुई मैशियत है इसको कहीं ना कहीं कुछ आखिरी सांसें मिलेंगी। मेरी अहकाम वाला से रिक्वेस्ट है कि ये जो दुबई के जो शेख हैं ये लोग बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें रिक्वेस्ट करेंगे ना तो ये ओपन कर देंगे। बहुत से लोगों को आप ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि बिजनेस वीजा लें। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त बिजनेस वीजा के अलावा। बिजनेस वीजा उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए भर के यहाँ से पाकिस्तान से वर्क परमिट लेके जा रहे हैं ना। उससे बेहतर है कि आप लोग यही चीज बिजनेस वीजा लेके दुबई जाएं, वहाँ पर अपने ट्रांजेक्शन शो करें, बिजनेस भी करें, फिर आपको वीजा भी मिलेगा, और वहाँ से आप किसी भी कंट्री में जाना चाहें इजीली आप जा सकते हैं। अच्छा, बहुत से जो लोग हैं पाकिस्तान में वो कनाडा, US या न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, उनकी बड़ी हॉट फेवरेट ये जगह है, तो इसमें आप डील करते हैं? जी बिल्कुल, आप जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इसके चांसेस 1% के बराबर है, और वो भी आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग हो तो। अब आपको बताऊं, यहाँ पर कंसल्टेंसीज अगर आपको सही गाइड नहीं करती ना तो आपका वीजा नहीं लगता। अगर आपसे कोई शख्स बिजनेस वीजा ले लेता है तो फिर तो वो जॉब नहीं कर सकेगा वहाँ पर। दुबई के अंदर देखें इस टाइम जितने भी लोग जा रहे हैं वो बिजनेस वीजा पे जा रहे हैं, और जाके बेचारे छुप छुप के जॉब करते हैं। अच्छी कैटेगरी का बिजनेस वीजा लें दुबई में, और उसके बाद वहाँ से जाके अप्लाई करें, अपने आप को वहाँ 6 महीने रखें, वहाँ अच्छी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, उसके बाद आप दुनिया में कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो आई डोंट थिंक दे गोना रिफ्यूज योर वीजा। तो यहाँ पर जो 1 बिलियन या 1 करोड़ या 80-80 लाख ज़ाया कर देते हैं, तो वो फायदा नहीं ना। उसी 80 लाख को बचाएं, वो जाके जिस कंट्री में आपने जाना है वहाँ विजिट वीजा लेके जाएं, वहाँ पर अपने आप को कन्वर्ट करें। इसी के साथ साथ बताता चलूँ कि पाकिस्तान से गवर्नमेंट ऑफिसर्स अप्लाई कर सकते हैं, या गवर्नमेंट मुलाजिम सर्वेंट जितने भी हैं। उसके साथ साथ एक अनपढ़ लड़का भी दुबई का बिजनेस वीज़ा ले सकता है और जाकर वहाँ से अपने लिए रोजगार कमा सकता है और वहाँ से बाहर जा सकता है। जिन लोगों के पहले ऑलरेडी 4-4, 5-5, 6-6 कंट्रीज़ के विजिट लगे हुए हैं वो भी अप्लाई करवा सकते हैं, दुबई से भी और पाकिस्तान से भी, लेकिन बशर्ते कि उनके पास अच्छी कंट्रीज़ के वीज़े पहले लगे हुए हों। और मेरी भाईजान पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के अपील है कि बहुत अच्छी प्रोफाइल है तो पाकिस्तान से अप्लाई करें। पाकिस्तान से वीज़े इजीली नहीं लगते, इवन के इस कंट्री से वर्क परमिट इजीली नहीं लगते। पाकिस्तान से इस टाइम वर्क परमिट भी सिर्फ 2 कंट्रीज़ के लग रहे हैं, अल्बानिया और रोमानिया। बाकी जो बोल रहे हैं सब टोपी पहना रहे हैं आपको। अगर पाकिस्तान से लगते तो हम पाकिस्तान से अप्लाई क्यों ना करवाएं? तो हम आपको इतना लंबा चक्कर ले जाके आपको कहते हैं आप सऊदी से अप्लाई करें, कतर से अप्लाई करें, दुबई से करें। दुबई हॉट फेवरेट है, दुबई से वीज़े इजीली रिजेक्ट नहीं होते। दुबई की एक इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखें और दुबई की इकोनॉमी को देखें, और फिर जो फैसिलिटीज आपको दुबई में हासिल हैं वो आपको बाकी दूसरी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है।
बेसिकली दो बड़ी कॉम्प्लिकेशन है पाकिस्तानी स्टूडेंट जो फेस करते हैं, उसमें से एक सबसे पहली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेकंड उसके एक्सपेंसेस। हम आपके पास लेके आ रहे हैं दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में आपके लिए तालीम के बंदोबस्त, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे, यानी कि दुनिया के 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप वहाँ पे पूरी एजुकेशन फ्री में हासिल करेंगे। यानी कि फुल स्कॉलरशिप का मतलब होता है आपकी रिहाइश, आपकी ट्यूशन और खाने पीने के अखराजात। प्लस एक और चीज़ ये है कि इवन सिर्फ मैट्रिक की हो उनके लिए हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। डिप्लोमा मींस एसोसिएट डिग्री जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ DE की कहते हैं। स्कॉलरशिप की सिर्फ आपको एक आइडिया दूं, कम से कम 40,000 पाकिस्तानी रुपीस, मैक्सिमम 3 लाख पाकिस्तानी रुपीस पर महीना के हिसाब से आपको वजीफा मिल सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं और किस सेक्शन में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें न सिर्फ समझाएंगे बल्कि आपका एडमिशन सिक्योर कराएंगे। प्लस आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस की सब सर्विसेज हमारे पास। वो तमाम ख्वाहिशमंद तालिब इल्म तालिबात जो जाना चाहती हैं, बैरून ममालिक में पढ़कर आकर पाकिस्तान को सर्व करना चाहती हैं, तो SMC के नंबर्स आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। इनकी मजीद डिटेल्स और किसी नए ऑफिस की विजिट के साथ आपकी खिदमत पर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।